कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक और बहुत बड़ा गैर जिम्मेदाराना बयान दिया है। ये बयान भी पहलगाम के हमले को लेकर दिया है, जिसमें उन्होंने ये दावा किया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहलगाम हमले से 3 दिन पहले अपना जम्मू कश्मीर का दौरा रद्द कर दिया था। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का कहना है कि पीएम मोदी ने इसलिए अपना दौरा रद्द किया था क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास ये इंटेलिजेंस रिपोर्ट थी कि जम्मू कश्मीर में या पहलगाम में ऐसा हमला होने वाला है। अपने आप में मल्लिकार्जुन खड़गे का ये जो पूरा बयान है, ना सिर्फ मल्लिकार्जुन खड़गे की एक गैर जिम्मेदाराना हरकत बल्कि पूरे कांग्रेस पार्टी की मानसिकता भी दिखाता है कि जब भारत दुनिया भर के मंचों पर यह साबित कर चुका है कि पाकिस्तान परस्त आतंकवादियों ने पहलगाम में जिस घटना को अंजाम दिया है, कैसे उसमें पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर, कैसे पाकिस्तान की सरकार, पाकिस्तान की सेना का इन्वॉल्वमेंट है, तब भारत में कांग्रेस यानी विपक्ष की पार्टी के अध्यक्ष का इस तरह का बयान, क्या ये मल्लिकार्जुन खड़गे के अपने बोल हैं या सिर्फ बोल उनके हैं और जो थ्योरी है वो गांधी परिवार की है? मुझे समझ में नहीं आ रहा है किस तरह से बयान देके वो साबित क्या करना चाहते हैं। भाई, प्रधानमंत्री का कहीं कोई दौरा है तो उनका तो ऐसे ही अपने आप में सुरक्षा घेरा रहता है, और वो क्या पहलगाम जाने वाले थे क्या? या मोदी को कोई टारगेट करके रखा था आतंकवादी संगठन ने? क्या ये है? तो ये तमाम चीज़ें कह देना कि इसलिए ही दौरा रद्द कर दिया कि वहाँ पर आतंकी हमला होने वाला था, ये सब बड़ी नाजुक बात है और बड़ी संवेदनशील बात है जो ऐसा ये मुद्दा उठा रहे हैं। और आपको आईबी की रिपोर्ट का पता कैसे चला, आपको कैसे जानकारी लगी, और ये तमाम शंका समाधान करना, तो क्या प्रधानमंत्री को डर था क्या आतंकवादियों था कि आतंकवादी आएंगे मेरे ऊपर हमला कर देंगे, इसलिए मैं वहां पर नहीं जा रहा हूं? और या आप ये कहना चाहते हैं कि वहां पर हमला होने वाला था उस जगह पहलगाम में, इसलिए प्रधानमंत्री नहीं गए? या आप ये कहना चाहते हैं कि जानबूझकर प्रधानमंत्री वहां पर इसलिए नहीं गए कि उनको जानकारी थी और मौत के मुंह पर ढकेल दिया, वहां पर आतंकवादियों के हवाले कर दिया देश की जनता को? क्या ये थे? ये बयान है क्या? मतलब इस तरह से एक संवेदनशील में बयान है तो फिर कांग्रेस को भी देखना चाहिए। कांग्रेस को इसलिए देखना चाहिए कि कांग्रेस ने खोया है। 2 प्रधानमंत्री जो शहीद हुए हैं वो आतंकवादी हमले में ही शहीद हुए हैं, तो कांग्रेस क्या इस तरह से विचार करती है? एक तो सबसे पहला सवाल आ रहा है कि मल्लिकार्जुन खड़गे किस हैसियत से इस तरह के बयान दे रहे हैं। क्या वो किसी इंटेलिजेंस जो सर्विसेज हैं, जो हमारी इंटेलिजेंस संस्थान है, इंस्टीट्यूट है, क्या उनकी कोई रिपोर्ट मल्लिकार्जुन खड़गे के हाथों में आई है? देखिए, ये कोई राजनीति का वक्त नहीं है, ये बात बार बार देश में बताई जा रही है। कई पार्टियों को ये सर्वदलीय बैठक का जो पूरा मसला था, अब बैठक के दौरान भारत सरकार ने ये बात स्वीकार की कि हाँ, इंटेलिजेंस का फेलियर है। जाहिर सी बात है कि अगर सीमा पार से आतंकवादी आकर आपके जो मासूम लोग हैं, निर्दोष लोग हैं, उनकी जान लेते हैं, तो ये सुरक्षा एजेंसीज का फेलियर ही माना जाता है। अगर आप देखें कि चोरी हो जाती है किसी सार्वजनिक स्थान से, तो इसे यही कहा जाएगा ना कि कानून व्यवस्था यहां पर मजबूत नहीं थी। लेकिन क्या उसकी एवज में देश के प्रधानमंत्री की मंशा पर सवाल खड़ा करना? और देखिए आज क्या हो रहा है, मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान हो सकता है पाकिस्तान कहीं ना कहीं उनके बयान का इस्तेमाल करे और पाकिस्तान बताए कि देखिए इन्हें तो पहले से जानकारी थी जो बात हम कह रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये इसे सिर्फ हमें गैर जिम्मेदाराना तरीके से नहीं देखना चाहिए कि एक गैर जिम्मेदारा बयान है, बल्कि मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान की जांच की जानी चाहिए कि ऐसा बयान वो क्यों दे रहे हैं, किसका हवाला दे रहे हैं। कह रहे हैं मैंने एक अखबार में पढ़ा, तो क्या अखबार की सुर्खियों को अब मल्लिकार्जुन खड़गे सुरक्षा से कहीं ना कहीं कंपेयर करेंगे और देश के प्रधानमंत्री पर इतना संगीन आरोप लगाएंगे कि पीएम मोदी को हमले की पहले से जानकारी थी? देखिए, अब कांग्रेस पार्टी, मुझे लगता है कि जैसे जैसे भारत सरकार पाकिस्तान के खिलाफ अपने कदम बढ़ा रही है, पाकिस्तान के खिलाफ बड़े फैसले ले रही है, कांग्रेस पार्टी की तुष्टीकरण की राजनीति अपने घनघोर दौर पर आ गई है। अरे तो फिर वो नेहा सिंह राठौर की भी बात मान लो। फिर नेहा सिंह राठौर और मल्लिकार्जुन खड़गे में अंतर क्या माना जाएगा? नेहा सिंह राठौर भी तो यही कह रही थी कि बिहार को चुनाव को लाभ लेने के लिए हमला कराया गया है, उनका भी यही कहना था कि इसका बेनिफिट लेने वाला है। तो आप कहना क्या चाह रहे हो कि प्रधानमंत्री इसलिए नहीं वहां पर गए कि हमला होने वाला है? आप कितने बड़े आईबी के मतलब प्रमुख अधिकारी रहे हो कि आपको जानकारी लग गई है? इस तरह से अपने ही प्रधानमंत्री को विटनेस बॉक्स में खड़े करना और सवाल पूछना, मुझे नहीं लगता कि एक विपक्ष में जो राज्यसभा के नेता हैं, कांग्रेस के वो अध्यक्ष हैं, और ये तमाम चीजें देखिए, कांग्रेस का रवैया लगातार हो रहा है
ये अजय राय हैं, अजय राय अपनी अलग कहानी बताते हैं, वो राफेल पे नींबू और मिर्ची लटकाकर सेना को चुनौती देख रहे हैं, सेना का मजाक उड़ा रहे हैं। तो मल्लिकार्जुन खड़गे ये बोल रहे हैं, नेहा सिंह राठौर एक अलग बोल रही हैं, और तमाम अलग अलग नेता, सिद्धारमैया एक अलग बात कह रहे हैं। तो कांग्रेसी नेता की बात अलग क्यों आ रही है? आपका चन्नी एक अलग ही भाषा बोल रहे हैं। तो तमाम चीजों को लड़ना पाकिस्तान से है कि हमें विपक्ष से लड़ना है। अभी भारत सरकार को भी देखना पड़ेगा कि हम क्या विपक्ष से लड़ रहे हैं या विपक्ष जो है भारत सरकार से लड़ रही है। तो मतलब आप कहते हो सर्वदलीय बैठक में कि सब आपके साथ, सरकार के साथ खड़े हुए, तो ऐसे खड़ा हुआ जाता है? आप बार बार सवालों के घेरे में सरकार को लेकर चले जाते हो कि प्रधानमंत्री पर टारगेट करते हो। मुझे जो लग रहा है, मैं मल्लिकार्जुन खड़गे को लंबे समय से देख रहा हूँ, वरिष्ठ नेता है और कभी भी मल्लिकार्जुन खड़गे ऐसा बयान खुद से नहीं देते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे फिलहाल कठपुतली है कांग्रेस पार्टी की, और मैं कहूंगा कांग्रेस पार्टी की भी नहीं, गांधी परिवार की। अब तक मल्लिकार्जुन खड़गे का ऐसा बयान नहीं आया। उस दिन जब सर्वदलीय बैठक में पहुंचे तो उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि हम सरकार के साथ हैं। लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि मल्लिकार्जुन खड़गे की ना चाबी भरनी शुरू कर दी गई है, क्योंकि गांधी परिवार जानता है कि अगर हम सीधे बयान देंगे तो हम निशाने पर आ जाएंगे। हमें तो ये दिखाना है कि हम सरकार के साथ ही हैं। तो कभी चरणजीत सिंह चन्नी, कभी अजय राय और अब मल्लिकार्जुन खड़गे, उनके जरिए ऐसे बयान दिलवाए जा रहे हैं जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बड़े आपत्तिजनक और संगीन आरोप लगाए जा रहे हैं। इस तरह के आरोप आज के हालात में तो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किए जा सकते। मुझे लगता है कि जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, उन्हें मल्लिकार्जुन खड़गे के इस बयान की जांच करनी चाहिए कि क्या उनका इसके पीछे मकसद है, क्यों वो ऐसे बयान दे रहे हैं। क्योंकि प्रधानमंत्री पर यह कहना कि उन्हें इस बात की जानकारी थी कि हमला होने वाला है, ये बहुत बड़ा आरोप है। इसे कहीं भी मुझे लगता है कि बिना गंभीरता के नहीं लेना चाहिए, और कांग्रेस पार्टी ये आज पहली बार नहीं कर रही है। आप देखिए कि 2008 में जब 26/11 होता है तो दिग्विजय सिंह क्या कह देते हैं? दिग्विजय सिंह कह देते हैं कि ये जो हमला हुआ है ये हिंदुत्व पर हमला हुआ है, जो हिंदुत्व के जरिए हमला हुआ है। उसके बाद हिंदुत्व आतंकवादी जैसी एक थ्योरी गढ़नी शुरू कर दी जाती है। पुलवामा होता है तो ये बातें निकल कर आती हैं कि हमला चुनाव के वक्त क्यों हुआ, सरकार को कटघरे पे खड़े करने की कोशिश की गई। हमने जब सर्जिकल स्ट्राइक की, बालाकोट में एयर स्ट्राइक की, तो उस पर सवाल उठाए गए, सबूत मांगे गए, सेना से सबूत मांगे गए। तो ये कांग्रेस पार्टी की मंशा रही है। जो दुश्मन देश आज पाकिस्तान बोल रहा है, अगर आप उसकी बोली मिलाकर देखेंगे तो कांग्रेस पार्टी के नेताओं से हूबहू यहां पर मेल खाएगी। और मैं ये किसी भी तरह से, मेरी कांग्रेस पार्टी से कोई मेरी संवेदनशीलता या द्वेष भावना नहीं है, लेकिन इन इतने बयानों के बाद, इतनी लंबी राजनीति के बाद, कांग्रेस पार्टी देश की सबसे पुरानी पार्टी है। पहले प्रधानमंत्री आपके थे, इसके पहले वाले प्रधानमंत्री आपके थे, कितने प्रधानमंत्री आपने दिए, कितने प्रधानमंत्री आपने खोए। उसके बाद भी अगर आपकी बोली दुश्मन मुल्क की बोली है, तो मुझे लगता है कि आपने सही बात की कि भारत सरकार को आज ना सिर्फ पाकिस्तान से, ना सिर्फ आतंकवाद से, बल्कि विपक्ष की इस गंदी मानसिकता से भी लड़ना पड़ रहा है। नहीं, पता नहीं क्या सॉफ्ट कॉर्नर क्यों रखते हैं ये मुसलमानों के प्रति। हर जगह पर होता है, धन पूछकर गोली मारी गई तो वो एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं बैठे हुए हैं, उस पर किसी भी तरह का बयान नहीं देते हैं। कहते हैं कि हम सेक्युलर देश हैं, हाँ, तो हमें किसी धर्म विशेष के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर क्यों रहना? हमें कानून से चलना है, हमें संविधान से चलना है, हमें नीतियों से चलना है। तो आज मल्लिकार्जुन खड़गे प्रधानमंत्री पर यह इल्जाम लगाने से पहले 4 बार सोचते क्यों नहीं है कि वो देश के प्रधानमंत्री पर आरोप लगा रहे हैं। आज पूरी दुनिया आतंकवाद के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ इस जंग में भारत के साथ है। अमेरिका ने कहा कि पाकिस्तान के खिलाफ नहीं, उन्होंने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ हम भारत के साथ है। रूस ने कहा भारत के साथ है, जर्मन कह रहा है भारत के साथ है, फ्रांस कह रहा है भारत के साथ है, इटली कह रहा है भारत के साथ है। तब हमारे देश के विपक्ष के नेता कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री को जानकारी थी। मुझे लगता है यही हमारे देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है, और आज भारत दुनिया भर में जहां भी पहुंचा है और कहीं पीछे रह गया है, तो इसकी वजह पूरी दुनिया जानती है। नहीं, मैं ये बता रहा हूँ कि जो टेक्निकल पॉइंट, जो आईबी के जो अलर्ट होते हैं, आईबी की जो सूचनाएं होती हैं, ये किसी भी प्रधानमंत्री के दौरे के समय दी ही जाती हैं। और खासकर जब जम्मू कश्मीर जैसे स्टेट में कोई प्रधानमंत्री जाता है तो जाहिर सी बात है अलर्ट पे रहते हैं। देखिए, वहाँ का तो चप्पा चप्पा अलर्ट में रहता है। अभी तो धारा 370 अलग होने के बाद वहाँ पर हालात सुधरे थे तो ये आतंकवादी हमला हो गया। तो जम्मू कश्मीर की बात की जाए तो वहाँ पर ऐसी स्थिति पहले से भी बनती है। आप मुझे ये बताओ कि अमरनाथ की यात्रा पे जाते हैं तो क्या अलर्ट नहीं रहता? क्या हरदम एक लोकल अलर्ट हरदम रहता है कि आतंकवादी हमला हो सकता है? देखिए, मैं आपको याद दिला दूं, ये वही प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने चुनौती दी थी कि मैं लाल चौक अकेले जाऊंगा और जिन आतंकवादियों ने अपनी मां का दूध पिया हो आकर मुझे रोक लेंगे।
बाकायदा तब वो प्रधानमंत्री नहीं थे, तब उनके पास कोई पद नहीं था। लेकिन नरेंद्र मोदी अकेले जाते हैं, लाल चौक पर तिरंगा फहराकर आते हैं। अगर भूल गए हैं मल्लिकार्जुन खड़गे तो जाएं मल्लिकार्जुन खड़गे अखबारों की पुरानी सुर्खियों को देखें। लेकिन इस तरह की गैर जिम्मेदाराना मुझे लगता है कि बातें कर कर कहीं ना कहीं मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस पार्टी की नहीं, गांधी परिवार की जो बोली बोल रहे हैं, इसका खामियाजा देश को भुगतना होगा। क्योंकि आज पूरी दुनिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो छवि है, भारत की जो साख है, ये 11 सालों की कड़ी मेहनत के बाद सामने आई है। ये देश के पुरुषार्थ की एक छवि है जो आज दुनिया भर में झलक रही है। और भारत आतंकवाद के खिलाफ सबसे बड़ी कार्रवाई करने जा रहा है। पूरी दुनिया की नजरें भारत पर, क्योंकि ये आतंकवाद का जो दंश है वो पूरी दुनिया झेल रही है और भारत से पूरी दुनिया को उम्मीदें हैं। ऐसे मौके पर मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री के खिलाफ इस तरह की बातें करना, मल्लिकार्जुन खड़गे को इसे लेकर मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उन्हें कार्रवाई से भी मुझे लगता गुजारना है कि चाहिए। 150 करोड़ की जनता जिसके साथ खड़ी है, जिसकी एक आवाज पर जनता खड़ी हो जाती है, हर एक घटना के प्रति खड़ी हुई है, हर एक चुनौती के पीछे खड़ी हुई है देश की जनता प्रधानमंत्री के साथ। वो प्रधानमंत्री क्या इस तरह से डरेंगे आतंकवादी घटनाओं से? क्या वो प्रधानमंत्री को अगर जम्मू कश्मीर जाना है तो क्या वो किसी अलर्ट को देख के वहां पर जाना छोड़ देंगे? तो फिर तो भारत की सुरक्षा एजेंसियां और जो भारत की जो सुरक्षा सैन्य शक्ति है उस पर फिर भरोसा नहीं होना चाहिए। फिर अगर ऐसा है तो फिर तो आप तो उसी पे भरोसा नहीं कर पा रहे हैं ना। मल्लिकार्जुन खड़गे जी जो लगातार ये बोल रहे हैं कि वहां पर ऐसे हालात थे इसलिए प्रधानमंत्री ने को पता था इसलिए नहीं गए, और मतलब इस तरह से बयान देना अपने आप में प्रश्न चिन्ह खड़ा करना है कि हम कहां पर हैं, किस मौके पर हैं, किस जगह पर हैं। तो फिर आपका जो वीडियो है वो फिर जाएगा पाकिस्तान और वहां के टीवी चैनलों में चलेगा, तो मतलब आप पाकिस्तान के हितैषी हो जाएंगे फिर। तो यही तो वजह है कि आज भारत दुनिया में कहाँ होना चाहिए, आज भारत कहाँ पर खड़ा हुआ है। जिस पार्टी के पास, जिन नेताओं के पास मुझे लगता है कि 75 सालों में 60 सालों तक सत्ता की बागडोर रही हो, उन्होंने भारत को ले जाकर कहाँ खड़ा किया, उसकी सबसे बड़ी वजह इस तरह की मानसिकता है जो देश विरोधी मानसिकता कहीं ना कहीं दर्शाती है। जिन्हें लगता है कि कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस बात का क्रेडिट ना मिल जाए कि वो आतंकवाद के खिलाफ सबसे बड़ी कार्रवाई करने जा रहे हैं, तो हमारी जो सत्ता की दुकान है वो यहीं बंद हो जाएगी। मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान वाकई बेहद शर्मनाक है। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।